नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा, मोशन एनएलएम इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के 3 रूल्स दिए हैं। पहला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये अपने लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो न्यूटन ने क्या लॉ दिया है मोशन का? फर्स्ट लॉ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कांस्टेंट पोजीशन में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई इस पर फोर्स अप्लाई ना हो। और अगर वो मोशन कर रहा है तो तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, दिस लॉ is called inertia law। According to this law, without applied external force, there is no motion in object। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, देखिए 3 तरह के होते हैं इसमें। पहला, और देखिए लॉ फॉर रेस्ट कंडीशन। कोई यात्री, कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है और बस को चलाने वाला ड्राइवर बस को अचानक से चला देता है और ड्राइव करता है उसको। तो उसमें जो बैठा हुआ है यात्री, उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पीछे की ओर झुकता है। वो पीछे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो निचला पोर्शन है जो कि सीट के कांटेक्ट में है, वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहेगा। और कोई भी वस्तु अपने रेस्ट पोजीशन में रहती है ना, और उसमें रहने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए कंबल को झड़काया आपने ऐसे, तो कंबल को झड़काने पर कंबल झड़क रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वही के वही है, पार्टिकल्स। उसमें जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल्स वो वहीं के वहीं है ना। तो वो जो पार्टिकल्स हैं कंबल में, जो धूल मिट्टी के कण हैं, वो उससे अलग हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो कंबल के मोशन करने पर उसमें रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके लॉ फॉर रेस्ट कंडीशन मोशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बस चल रही है, बस मोशन कर रही है, और मोशन करने पर बस में अचानक से ब्रेक लग जाए, तो ब्रेक लगने पर यात्री कहाँ झुकेगा? आगे की ओर। तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है जो कि मोशन कर रहा है, गति कर रहा है बस के साथ साथ, जो गति कर रहा है बस के साथ साथ, तो उसी अवस्था में रहना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा, लेकिन ब्रेक लगने पर वो उसी दिशा में जाना चाहेगा, क्योंकि वो तो मोशन कर रहा है ना बस के साथ साथ। जैसे मान लीजिए गेंद है,
इस गेंद को मैं चलती हुई ट्रेन में फेंकूं और लूं, तो ट्रेन के मोशन करने पर गेंद भी मोशन कर रही है, जबकि ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट ही है। ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट ही है। तो कोई भी ऑब्जर्वर यदि किसी गेंद को वर्टिकल थ्रो करता है ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में, तो उसको कैच कर पाता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, मोशंस के फर्स्ट लॉ है न्यूटन के। सेकंड लॉ देखिए, देखो change in momentum is directly proportional to है ना। देखिए उसमें F is dp upon dt, change in momentum with respect to time. F is applied force, F is equal to K dp upon dt. K is constant, dp upon dt is equal to mv, mass into velocity. dp upon dt. F is equal to ma. F is equal to ma, ये न्यूटन का इक्वेशन का लॉ हो गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन देखना है। If
then determine नोट कीजिए क्वेश्चन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी कितना है 2t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, टी के रेस्पेक्ट में 4 इंटू 2 टी की पावर 3 3 9। भाई डिफरेंशियल जो मैं कर रहा हूं एक्स की पावर एन का हो क्या जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, ये तो आएगा है ना। अब देखो अब मैं यहां निकालू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन सिक्सटी 64 प्लस 36 माइनस ए, ओके, यह जाएगा 100 माइनस 4 96। भाई एक्सीलरेशन आपको निकालना जरूरी है क्योंकि फोर्स क्या होता है एम ए, एक्सीलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज फॉलो टू द चेंज इन वेलोसिटी। SI unit of the acceleration is meter upon second square and the dimension of acceleration is m0 L1 t minus 2। तो ये d और dt वेलोसिटी का मान रखा, 4 आगे आ गया क्योंकि x पावर n का करेंगे ना, 2 4 जा 8 पावर 3 रह गई, 3 आगे आ जाएगा पावर स्क्वायर हो गया माइनस 2t, t का वैल्यू कितना रखना है 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के बाद फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 96। अब F इक्वल टू क्या होता है एम ए, एन कितना 5, न्यूटन आंसर आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, अगर मान लीजिए
देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अलग अलग पार्ट का कर लीजिए। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सिक्सटीन 58 मीटर पर सेकेंड इस पर एक्सेलरेशन हो गया। F is equal to ma। ये अप्लाई फोर्स हो गया। नोट कर लीजिए इसको, न्यूमेरिकल को। तो घर पे करने के लिए आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं। नोट कीजिए, सॉल्व करना है। वेलोसिटी दी हुई है। तो ये बेटा आपको आज जो कराया है न्यूटन का द्वितीय नियम कराया है, पहला और दूसरा नियम, और इस न्यूटन के द्वितीय नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने के लिए दिए हैं। तो इन्हें आप सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपकी क्लास को आज समाप्त करता हूँ। थैंक यू।